प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, मैं एपी वर्मा आज का क्लास लेने के लिए उपस्थित हूँ। देखिए, ये जो क्लास 31 दिसंबर को हुआ था, उसके बाद आज 9 जनवरी है, मतलब 8 जनवरी तक आपका क्लास नहीं हो पाया। और एक बात और बताना बहुत जरूरी है कि देखिए, पिछले दिसंबर में आपको पता है कि मेरी खुद मतलब स्वास्थ्य ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसका इफ़ेक्ट थोड़ा माइंड पर भी पड़ा है। लेकिन इधर मेरी मदर का जो हालत है, काफ़ी जो है नाज़ुक हो गया है। 88 ईयर से ऊपर का जो है एज हो चुका है और दोनों जो नी है, घुटना, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ चुका है, जिससे मैं बहुत ही अधिक डिस्टर्ब हूँ। इधर मेरी भी स्थिति ठीक नहीं था और अभी भी पूर्ण रूपेण मैं स्वस्थ नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि जो नवंबर मंथ का जो क्लास हो रहा था, उसमें आप लोग कहते थे कि इतना देर का क्लास नहीं होना चाहिए। सोचिए कि मेरे अंदर कितना जो है मतलब जज़्बा था। लेकिन अब मैं आपसे बार-बार विनती करूँगा कि क्या हुआ और क्या होने वाला है, मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप समझिए, अगर भई ईश्वर चाहेगा तो मैं क्लास लूँगा। लेकिन एक बात बता दूँ कि परिस्थितियाँ जो है विपरीत चल रही हैं मेरे सामने। और जब तक, देखिए एक बात बतावें, ये ऐसी पढ़ाई है, ये ऐसा क्लास है जो अनुकूल परिस्थितियों में भी हो सकता है। मैं कितनी बार आप लोगों से कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो नहीं है ये जो है रेलवे की पढ़ाई है। इसमें बहुत ही टाइम की जरूरत है, बहुत टाइम की जरूरत है। एक आइटम एक आइटम को खोज खोज करके कलेक्ट करना, ये बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ा आइटम है। इसलिए मैं, और अभी आपको पता भी है कि मैं रिटायर भी नहीं हुआ हूं और ऑफिस का वर्क है। इसके अलावा मेरी तबीयत खराब, मदर की तबीयत खराब, इसके अलावा और भी समस्याएं हैं जिसे हम आपको नहीं बता सकते। बहुत ही मतलब ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह सिचुएशन मेरे सामने होगा। मैं आपको बता दूं, ठीक है, नवंबर के पहले की कहानी मैं बताना चाहूंगा कि मैं लगातार 4 आवर तक क्लास ले सकता था, कंटिन्यूअस। फिर आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक दे दीजिए, मैं फिर 4 आवर का क्लास ले सकता था बिना पानी पिए। सोचिए, ये मेरे मैं मतलब सिर्फ नवंबर के पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, ये क्या हो गया कि क्या होने वाला है, ये सिर्फ ईश्वर जानता है। और आप लोगों से मैं बार बार करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि कोई भी चीज निगेटिव थिंकिंग अपने अंदर न लीजिएगा। जो मैं झेल रहा हूं, उसको उसका इफेक्ट आपको मतलब झेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो एक चीज और मुझे बताना है, बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई भी, देखिए मैं कह रहा हूं, मैं इस समय मेंटली
सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो पढ़ाते समय मुझसे मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक को मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप ग्रुप में मत डालिएगा। आप डायरेक्ट मुझसे शेयर करिए। आप डायरेक्ट, कभी ऐसा हो जाए तो आप डायरेक्ट मुझसे शेयर करिए, ग्रुप में आपको डालने की जरूरत नहीं है। इतना मेरा रिक्वेस्ट मानिएगा। कभी भी ग्रुप में जो है, ठीक है, मिस्टेक तो सबसे होती रहती है। जब माइंड डिस्टर्ब हो तो और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। और देखिए, एक बात बता दें, चूंकि मेरी हैबिट है किसी भी आइटम को मतलब थोड़ा ज्यादा रिपीट करके बताने का। इसका रीजन ये है कि सभी लोग ग्रुप में एक समान नहीं होते। किसी का नॉलेज कम होता है, कोई कुछ भी। मैं देखिए, इसमें जो है, हमारे मित्र जो क्लास 4 के एम्प्लॉई हैं, उनका नॉलेज निश्चित रूप से कम होता है, कम होगा नॉलेज, मतलब रेल से रिलेटेड नॉलेज मैं बात कर रहा हूं। तो उनको तो भाई धीरे धीरे किसी भी तरह से हाई लेवल पर लाना पड़ेगा ना। इसलिए देखिए, वे जो इंटरमीडिएट मैथ से किए हैं, उनकी जो है, उनके नॉलेज की बात कर रहा हूं। उनको भाई अपने साथ ले आने के लिए थोड़ा सा मुझे रिपीट करना बहुत जरूरी है। चलिए, ठीक है। तो आज का ये क्लास शुरू जो हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, इसके पहले जो क्लास मैंने लिया था, और मैंने, याद है मुझे, गार्ड रेल, फाउलिंग मार्क और ईआरसी। और मैंने एक मतलब ये भी कहा था आपसे कि 1 क्वेश्चन जरूर या 2 क्वेश्चन उतने में से जरूर आएगा, देख लीजिएगा। तो आज का क्लास जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूं डिटोनेटर्स के से। देखिए, डिटोनेटर्स। देखिए, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। छोटा सा आइटम है। देखिए, ये डिटोनेटर्स आपको पता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि गैंग्स के पास होता है, गैंगमेट के पास होता है, कीमैन के पास होता है, पेट्रोलमैन के पास होता है, इसके अलावा वॉचमैन के पास होता है, गेटमैन के पास होता। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिटोनेटर्स जो है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम है। तो देखिए, एक्चुअल में जो डिटोनेटर्स है, ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे गेटमैन का एग्जांपल ले लीजिए, तो गेट पर कितने डिटोनेटर्स रखे जाते हैं। तो देखिए, गेटमैन के पास 10 डिटोनेटर्स होता है। चलिए, कोई बात नहीं है। उसी तरह हमने आपको बताया था कि जो हॉट वेदर पेट्रोल मैन है, उसके पास डिटोनेटर्स होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सारी मैं बता चुका हूं। देखिए, एक्चुअल में किसके पास कितना डिटोनेटर्स है, ये सारी बातें हो चुकी है। चलिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिया हूं। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिटोनेटर्स जो है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 केस, और उसके बाद जो है, ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये बॉक्स में, उस 3 केस को बॉक्स में रखा जाता है, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मॉइस्चर न उसके अंदर जाए। तो एक पूछा जाता है कि 1 टीन केस में कितने डिटोनेटर्स हो सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम ये भी बता चुका हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम 10 डिटोनेटर्स, मैक्सिमम 10 डिटोनेटर्स एक टीन केस में हो सकते हैं। देखिए, एक्चुअल है, बार बार मैं कहूंगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिटोनेटर को किसमें रखा जाता है। तो डैम प्रूफ बॉक्स में, डैम प्रूफ बॉक्स में। देखिए, डिटोनेटर्स को डैम प्रूफ बॉक्स में रखा जाएगा। इसके अलावा
देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो एसएससी पीवे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसएससी पीवे इंचार्ज, एसएससी पीवे इंचार्ज, इनकी ड्यूटी होती है कि मतलब सभी गैंग्स, देखिए जो गैंग्स उनके अंदर हैं, उसके अलावा गैंग मेट, देखिए गेट मैन, जरा ध्यान दीजिए, गेट मैन, की मैन, वॉचमैन, वॉचमैन, देखिए हम बार बार आपसे कहेंगे, ये जो पेट्रोल मैन, देखिए इनके जो पास डिटोनेटर्स होता है, इनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सबके पास, इन लोगों के पास स्पेसिफाइड नंबर में, जरा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, स्पेसिफाइड नंबर में डिटोनेटर है या नहीं, इसका वेरिफिकेशन करेंगे, इसका वेरिफिकेशन। देखिए इसका मतलब अपने जो इंस्पेक्शन में ये हमेशा जो है इन लोगों के पास स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड डिटोनेटर्स हैं वो है कि नहीं, उसका ये वेरिफिकेशन करेंगे एसएससी इंचार्ज। इसके अलावा देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में जो ओल्ड डेट का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओल्ड डेट का डिटोनेटर होगा, देखिए ओल्ड डेट का डिटोनेटर जो होगा उसको पहले यूज करना होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ओल्ड डेट का डिटोनेटर होता है, उसको क्या करते हैं, पहले जो है यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, पहले यूज करते हैं। और जैसे देखिए देखिए प्राथमिकता के आधार पर, जैसे ओल्ड डेट, उससे मतलब मान लीजिए उससे बाद वाले को, उससे बाद जो न्यू वाला होगा उसको बाद में यूज करते हैं, उसे बाद में यूज करते हैं। हमारे ख्याल से आप क्लियर समझ गए होंगे, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो डिटोनेटर कोशिश करना होता है कि जो है ओल्ड डेट का पहले, और जो मान लीजिए न्यू डेट का है उसको बाद में यूज किया जाए। देखिए एक चीज बता दें, अब मैं आपको टेस्टिंग के बारे में, डिटोनेटर का जो टेस्टिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक्चुअल में एसएससी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एसएससी पीवे इंचार्ज, जरा ध्यान दीजिएगा कि ईयर में एक बार, मतलब ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं, ईयर में मतलब एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में एक बार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में एक बार गैंगमैन का, गैंगमेट का, गेटमैन, की मैन, वॉचमैन, पेट्रोल मैन, और उनके पास ओन स्टॉक होता है, ओन स्टॉक, जरा ध्यान दीजिएगा, हम कहना चाहते हैं, ये जो हम ये कहना चाहते हैं, इन लोगों के पास जो भी डिटोनेटर्स है उनके साथ साथ जो उनका ओन स्टॉक है, तो उसका क्या करेंगे, एक वर्ष में एक बार, मतलब ईच लाट की चेकिंग और टेस्टिंग करेंगे, ईच लाट की चेकिंग करेंगे, क्या करेंगे, चेकिंग ऑब्लिक टेस्टिंग करेंगे। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि डिटोनेटर के बारे में। देखिए इसका मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई एसएससी कौन, मतलब कौन डिटोनेटर्स की चेकिंग करता है, तो एसएससी पीवे इंचार्ज, और कितने ड्यूरेशन पर, तो हर साल वो डिटोनेटर का चेकिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, मतलब एक लॉट, ये जो लॉट है, देखिए एक्चुअल में डेट वाइज डिटोनेटर आता है,
तो वो लाट हो गया। तो एक लाट में भाई जिस लाट 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 वाइज भाई चेकिंग होती है, लाट वाइज, तो ईच लाट की चेकिंग जो है वो करते हैं। सोचिए आप, अब कौन करता है? एसएससी पीवे इंचार्ज। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया एसएससी पीवे जो इंचार्ज हैं, इनके पास स्पेसिफाइड नंबर में डिटोनेटर्स हैं या नहीं, उसकी भी जांच करते हैं। तो हमारे ख्याल से इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, ये जो 3 केस में मैक्सिमम कितना डिटोनेटर रखा जा सकता है, तो 10। और देखिए डैम प्रूफ बॉक्स होना चाहिए, उसी में जो है डिटोनेटर रखा जाता है। हमारे ख्याल से समझ में आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देखिए ठीक है, डिटोनेटर्स की जो चेकिंग होगी, ठीक है, तो टेस्टिंग के समय क्या किया जाएगा? डिटोनेटर के चेकिंग के समय क्या किया जाएगा? तो देखिए एक्चुअल में ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि डिटोनेटर का टेस्टिंग कैसे होगा। टेस्टिंग देखिए, जब डिटोनेटर की टेस्टिंग होती है तो उस समय 8 व्हील्ड, देखिए वैगन, 8 व्हील्ड, हम लिख रहे हैं 8 व्हील्ड एम्प्टी वैगन, याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई डिटोनेटर की जब चेकिंग होती है तो मतलब वैगन कैसा होना चाहिए। देखिए एक बात बता दें, रेल और व्हील के बीच में ये जब पड़ता है तो क्या होगा? अरे भाई टूटेगा, आवाज साउंड करेगा। तो वो वैगन कैसा होना चाहिए? तो ये जो वैगन होना चाहिए, 8 व्हील्ड एम्प्टी वैगन। सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आइटम है, और इसको इंजन द्वारा खींचा जाएगा। इंजन द्वारा, ये ना सोचिएगा भाई इंजन तो लगा ही रहेगा, इंजन लगा रहेगा, लेकिन डिटोनेटर की चेकिंग इसके, ये ध्यान दीजिएगा, जो 8 व्हील्ड एम्प्टी वैगन है वह उसके जो है द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब टेस्टिंग के समय को पूछा जाएगा कि मान लीजिए टेस्टिंग के समय भाई इस इंजन का टेस्टिंग के समय स्पीड कितनी होगी? टेस्टिंग के समय स्पीड कितनी होगी? तो टेस्टिंग के समय स्पीड जो है वॉकिंग स्पीड होगी। टेस्टिंग के समय जो स्पीड होगी वह वॉकिंग स्पीड होगी। क्लियर समझ गए होंगे? तो वॉकिंग स्पीड आपको पता है भाई 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत धीरे स्पीड में इसको जो है स्पीड कहीं दिया नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये वॉकिंग स्पीड में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। हमारे ख्याल से एकदम क्लियर। देखिए डिटोनेटर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, अब जब आपको पता चल गया कि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है तो उसको आपको एकदम तैयार कर लेना चाहिए। तो वॉकिंग स्पीड से इसको चेक की जाती है। क्लियर? तो देखिए टेस्टिंग में क्या यूज किया जाता है? 8 व्हील्ड एम्प्टी वैगन, 8 व्हील्ड एम्प्टी वैगन। इंजन उसको पुल करता है, इंजन जो के द्वारा उसको खींचा जाता है, और इसी के नीचे जो है डिटोनेटर प्लेस होता है और उसकी टेस्टिंग होती है। देखा जाता है कि क्या डिटोनेटर साउंड कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, और इस टेस्टिंग के समय जो स्पीड होती है वह होता है आपका वॉकिंग स्पीड। तो ये था डिटोनेटर के बारे में टेस्टिंग। अब देखिए एक चीज और, डिटोनेटर के लाइफ के बारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो डिटोनेटर का जो जनरल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ इसको कहिए, जनरल या नॉर्मल लाइफ, डिटोनेटर का नॉर्मल लाइफ जो है वह आपका 5 इयर्स होता है। 5 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटोनेटर का जो नॉर्मल लाइफ है वो कितने ईयर होता है? तो 5 ईयर।
इसके अलावा ध्यान दीजिएगा भाई, अभी अभी हमने बताया कि जो 5 ईयर नहीं, मतलब 5 ईयर तो ठीक है, नॉर्मल लाइफ है, लेकिन 5 ईयर के बाद भी उसे उसके लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। 5 ईयर के बाद देखिए, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर लाइफ को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब ध्यान से समझिएगा, और एक्सटेंड करके उसे 8 ईयर तक, एक्सटेंड करके उसे 8 ईयर तक किया जा सकता है। एक्सटेंड करके, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिटोनेटर की मैक्सिमम लाइफ क्या होगी एक्सटेंडेड सहित। मान लीजिए एक्सटेंडेड सहित मैक्सिमम लाइफ क्या होगी डिटोनेटर्स की, तो 8 ईयर। मतलब 5 ईयर तो नॉर्मल लाइफ हो गई, लेकिन आप समझिए, अच्छा एक चीज अभी अभी हमने बताया था, डिटोनेटर्स की चेकिंग जो है हर ईयर की जाती है, ये मत समझिएगा। तो 5 ईयर तक चेक करके जो है नॉर्मल लाइफ हो गई, लेकिन ईच लाट की बात हो रही है, ईच लाट की। अब रही बात, ये मेरे कहने का मतलब, अगर कोई लाट ऐसा भी है जो 5 ईयर के बाद भी भाई रिजल्ट रिजल्ट मतलब फेवरेबल दे रहा है, तो उसका उसका चेकिंग किया जाएगा। भाई देखिए, एक्चुअल में अब ये भी क्वेश्चन होगा कि आफ्टर 5 ईयर, देखिए ईच लाट, अब ये सारे क्वेश्चन ईच लाट से टू डिटोनेटर, ईच लाट से टू डिटोनेटर्स को लिया जाएगा और चेक किया, वही टेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, टेस्ट। सपोज करिए एक लॉट है, उससे 2 डिटोनेटर लिया गया और टेस्ट किया गया, और उसका रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री है। रिजल्ट क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है। मान लीजिए, सपोज करिए रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, तो क्या किया जाएगा, मतलब 1 ईयर उसका लाइफ इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर जो है तो उसकी लाइफ जो है एक्सटेंडेड सहित 6 ईयर हो गई। फिर जो है 6 ईयर के बाद फिर उसकी चेकिंग की जाएगी। मान लीजिए फिर वही वही कहानी, 2 डिटोनेटर एक लॉट से टेस्ट किया जाएगा, और सपोज करिए वो भी जो है क्या हो गया भाई, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा है, तो 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगा। फिर जो है आफ्टर 7 ईयर फिर चेकिंग की जाएगी, और मान लीजिए कि सपोज करिए फिर फेवरेबल रिजल्ट मिल गया, तो 1 ईयर फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो टोटल एक्सटेंडेड, ये देखिए 8 ईयर एक्सटेंडेड लाइफ, देखिए एक्सटेंडेड लाइफ है। तो ये इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, चैप्टर नहीं टॉपिक से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, नॉर्मल लाइफ 5 ईयर हो गया, और भाई आफ्टर 5 ईयर ईच लाट से 2 डिटोनेटर चेक किया जाएगा। अगर फेवरेबल रिजल्ट मिलता है तो उसके लाइफ को भाई 8 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। और कितने डिटोनेटर एक लॉट से चेक होगा, तो 2 डिटोनेटर्स, याद कर लीजिए कितने डिटोनेटर्स, 2 डिटोनेटर्स। तो हमारे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि कोई लॉट ऐसा है जिसमें रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रहा है, तो उसको जो है मान लीजिए अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होने पर डिस्पोजल कर दिया जाएगा, डिस्पोजल कर दिया जाएगा, उस डिटोनेटर्स को डिस्पोजल कर दिया जाएगा। तो देखिए एक बात बता दें, जो डिस्पोजल का तरीका है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस उतना मैं बता दे रहा हूं। सुनिए, तरीके में भाई मान लीजिए आग का भट्ठा है, तो उसमें 1 बाई 1 थ्रो करके भी डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन जो पूछा जाता है
वो ये है कि देखिए एक बात बता दें कि मान लीजिए डीप सी है, तो थ्रो करके वहां भी आप 1 बाई 1 क्या करेंगे, थ्रो करके और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल में ध्यान दीजिएगा, मिनरल ऑयल में 48 आवर, ये पूछा जा सकता है कि 48 आवर उसको डीप कर दीजिए, डुबा दीजिए, और उसके बाद 1 बाई 1 जो है फायर में बर्न कर दीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि मिनरल ऑयल में 48 आवर डीप कर दीजिए, और उसके बाद 1 बाई 1 जो है इसको क्या करिए, फायर में डीप, फायर में मतलब थ्रो करके और डिस्पोज कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए एक बात बताते हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट आइटम कि ये जो है देखिए एक्चुअल में जो ये डिटोनेटर्स है, ये मान लीजिए कि ठीक है डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो किसके प्रेजेंस में होगा, तो देखिए एक्चुअल में जेई ऑब्लिक एसएससी पीवे के प्रेजेंट में, देखिए जेई ऑब्लिक एसएससी पीवे के प्रेजेंस में ये इसका डिस्पोजल होगा। अच्छा, अब अगला आइटम इसमें सेफ्टी रेंज है, सेफ्टी रेंज है। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है कि भाई मान लीजिए आप टेस्टिंग कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो कहने का मतलब इसका सेफ्टी रेंज कितना है। भाई सब अधिक से अधिक तो ड्यूरिंग टेस्टिंग जो है बहुत ही जरूरी है, तो सेफ्टी रेंज जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो जहां आपका टेस्टिंग चल रहा है वहां से 45 मीटर रेडियस, देखिए यही पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, 45 मीटर रेडियस में कोई भी मतलब आदमी नहीं होना चाहिए। 45 मीटर, तो इसका सेफ्टी रेंज कितना हो गया, 45 मीटर। अब देखिए इतने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल लाइफ 5 ईयर, सेफ्टी रेंज 45 मीटर, टेस्टिंग 5 ईयर के बाद मान लीजिए आप एक्सटेंडेड लाइफ 8 ईयर। तो देखिए ये सब चीजें अभी अभी जो हमने आपको डिटेल बताया है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताया था कि ओल्ड डिटोनेटर पहले यूज किया जाएगा और न्यू डिटोनेटर बाद में यूज किया। तो हमारे ख्याल से डिटोनेटर के बारे में और सबसे मेन बात भी एक और बताया था कि ठीक है एक्चुअल में एक टीन केस में मैक्सिमम कितने डिटोनेटर रख सकते हैं, तो 10 डिटोनेटर, मैक्सिमम कितने डिटोनेटर एक टीन केस में रखा जा सकता है, तो उसकी मतलब नंबर है 10 डिटोनेटर। तो हमारे ख्याल से आप लोग एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि डिटोनेटर्स के बारे में कोई, भाई देखिए अब इससे ज्यादा जो है कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए तो जितना जितना हमारे सामर्थ्य में था मैंने आपको बता दिया। तो ये था डिटोनेटर। अब हम आपको इसके बाद बता रहे हैं, जैसे देखिए एक्चुअल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। देखिए जैसे जो इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स, इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस एंड इंडिकेटर्स, इससे बहुत बार क्वेश्चन, इससे तो हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कि भाई इंजीनियरिंग जो वर्क होते हैं उसमें भाई रिस्ट्रिक्शन, भाई जब आप वर्क करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो रिस्ट्रिक्शन
के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इंडिकेटर्स, कौन सा इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला आइटम, वर्क रिक्वायर्ड कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो भाई वर्क इंजीनियरिंग वर्क है, तो वर्क रिक्वायर्ड कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन। देखिए एक्चुअल में मान लीजिए ऐसे वर्क होते हैं जो कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में किए जाते हैं। तो देखिए जब कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में ब्लॉक ले लिया जाता है कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, जो है देखिए एक्चुअल में आप क्या करते हैं, डिमांड करके ब्लॉक लेते हैं और ब्लॉक लेकर के वर्क को करते हैं। तो उस समय कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगी। तो ऐसा जो है कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में काम किया जाता है। तो देखिए एक्चुअल में इसमें जो है फर्स्ट है, मान लीजिए आप कोई भी काम ट्रैक मशीन से कर रहे हैं, वर्किंग ऑन ट्रैक मशीन। मान लीजिए, देखिए एक बात समझिए, सपोज करिए ट्रैक मशीन से रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है, तो बताइए अगर ट्रैक मशीन से रिलेटेड वर्क हो रहा है तो ब्लॉक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय दोनों लाइन क्या होगी आपकी, ऑब्स्ट्रक्ट। तो इसलिए ब्लॉक में चलता है ये ट्रैक मशीन। इसके अलावा मान लीजिए ये वर्किंग ऑफ मटेरियल जो है ट्रेन, मान लीजिए कोई मटेरियल, दूसरा जो आइटम है वर्किंग ऑफ मटेरियल ट्रेन। अरे भाई ये मटेरियल ट्रेन, जैसे आपका बैलास्ट की कोई गाड़ी है और उसको अनलोड करना है, तो भाई ब्लॉक लेना ही पड़ेगा। आर गर्डर स्पेशल, मान लीजिए कोई गर्डर हो तो उसके लिए गर्डर ले जा रहे हो, मान लीजिए गर्डर स्पेशल जा रहा हो तो उसके लिए भी आपको कंप्लीट ब्लॉक लेना पड़ेगा। इसके अलावा वर्किंग ऑफ डिप्लारी, तो डिप्लारी से भी देखिए ऐसा है रेल स्लीपर ढोया जाता है। तो वर्किंग, थर्ड है वर्किंग ऑफ डिप्लारी। मान लीजिए एक बात समझिए, तो डिप्लारी से जब भी वर्क करते हैं तो उस समय जो है ब्लॉक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए कंप्लीट ब्लॉक लिया जाता है, उस समय दूसरा कोई ट्रेन नहीं आ सकता है, समझ गए होंगे। इसके बाद वर्किंग ऑफ मोटर ट्राली। अब सोचिए बहुत इजी है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये आ ही गया तो आप कॉमन सेंस दौड़ा सकते हैं कि मोटर ट्राली अगर सेक्शन में निकल गई है तो ट्रेन कैसे जाएगी भाई। तो कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन चाहिए, कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए पुश ट्राली है और हैवीली ग्रेडेड सेक्शन है। पुश ट्राली के केस में देखिए, मान लीजिए पुश ट्रॉली, तो देखिए एक बात में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पुश ट्राली चलाने के लिए ब्लॉक, ये जो है ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक की नहीं जरूरत पड़ती है अगर बहुत ग्रेडेड सेक्शन है, हैवीली ग्रेडेड सेक्शन। ध्यान दीजिए, अगर हैवीली ग्रेडेड सेक्शन है, बहुत हैवी ग्रेड वाला सेक्शन है, तो उस समय कंप्लीट ब्लॉक लेकर के ही जो है पुश ट्राली चलाई जा सकती है। इसके अलावा फिजिबिलिटी जहां पर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, देखिए पुश ट्राली के केस में जहां विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी आपका क्या हो रहा है, विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो,
ये भाई देखिए एक्चुअल में विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उधर से ट्रेन आएगी तो ट्राली लड़ जाएगी। इसलिए ऐसे सेक्शन जहां पर विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हो तो वहां पर कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में पुश ट्राली चलाई जाती है। इसके अलावा मान लीजिए टनल है और वहां भी पुश, देखिए पुश ट्राली का ही केस है। पुश ट्राली तो मान लीजिए विजिबिलिटी विजिबिलिटी वहां पर मान लीजिए ठीक है, एक बात बता दें, विजिबिलिटी क्लियर ही हो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन टनल बहुत लॉन्ग है, टनल बहुत लॉन्ग है। तो देखिए पुश ट्राली इन केस ऑफ लॉन्ग टनल तो उस समय भी देखिए एक्चुअल में जो है क्या किया जाता है, कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में जो है पुश ट्राली चलाई जाती है। तो देखिए ये 3 आइटम आपको मतलब पुश ट्राली में मिल गया। तो हमारे ख्याल से आप क्लियर समझ लीजिए कब कब कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट हो गया, देखिए एक्चुअल में जो फर्स्ट आइटम है वर्किंग ऑन ट्रैक मशीन। कोई भी ट्रैक मशीन अगर आप सेक्शन में वर्क करा रहे हैं तो उस समय कंप्लीट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो है मटेरियल ट्रेन अगर मान लीजिए फंक्शन कर रही है, भाई सेक्शन में मटेरियल ट्रेन फंक्शन कर रही है तो उस समय भी आपके कंप्लीट ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखिए अगर गर्डर स्पेशल भी अगर रन कर रहा है तो उस समय भी कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसके अलावा वर्किंग ऑफ डिप लॉरी, देखिए डिप लॉरी अभी अभी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये। तो डिप लॉरी से जो है मान लीजिए रेल, मान लीजिए डिप लॉरी से कुछ भी मतलब ढो रहे हो, कोई भी मटेरियल ले जा रहे हो तो उस समय जो है आपको कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखिए मोटर ट्राली, अब देखिए मोटर ट्राली के केस में भी कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। मोटर ट्राली को एज ए ट्रेन जो है ध्यान दीजिएगा ट्रीट किया जाता है, एज ए ट्रेन ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा देखिए पुश ट्राली है, जो आपकी पुश ट्राली है, मान लीजिए हैवीली ग्रेडेड सेक्शन है, तो उस समय जो है पुश ट्राली को चलाने के लिए कंप्लीट जो ये ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। पुश ट्राली में 3 केस है, मान लीजिए पुश ट्राली अब विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उस समय भी आपको कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब सुनिए, मान लीजिए इन केस ऑफ लॉन्ग टनल का केस है, लॉन्ग टनल, छोटा मोटा टनल है तो कोई बात नहीं, लंबाई कम लेंथ का, लेकिन लॉन्ग टनल के केस में कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपका फर्स्ट आइटम, वर्क रिक्वायर्ड कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन, मतलब ऐसे वर्क जिसमें कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें टोटल जो भी आइटम है, जिस तरह से ट्रेन मूव करता है उसी प्रिकॉशन के साथ ये भी वर्क करते हैं। इनको स्टेशन रूल के अनुसार चलाया जाता है, इन सबको जो है स्टेशन रूल के अनुसार चलाया जाता है। उस समय उस सेक्शन में जब ये रन कर रहे हैं तो उस सेक्शन में फिलहाल ध्यान दीजिए कोई भी ट्रेन एंट्री नहीं करेगी, उसी को कहते हैं कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन। चलिए इसके बाद भाई ऐसे भी वर्क हैं, वर्क वेयर डिसकंटिन्यूटी इन ट्रैक क्रिएटेड,
वर्क, सेकंड आइटम है वर्क वेयर, वर्क वेयर discontinuity in track, discontinuity in track created, discontinuity in track created or obstruction of running track, या रनिंग ट्रैक पर में ऑब्स्ट्रक्शन हो, और obstruction in running train। देखिए, कहने का मतलब ऐसा है कि रनिंग ट्रैक, देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा वर्क जिसमें भाई ट्रैक उस समय जो है डिसकंटिन्यू होगा, या मतलब देखिए इसमें देखिए ऑब्स्ट्रक्शन इन रनिंग ट्रैक, भाई कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की नहीं आवश्यकता है, लेकिन रनिंग ट्रैक डिसकंटिन्यू हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। रनिंग ट्रैक आपका ऑब्स्ट्रक्ट, भाई देखिए सेकंड फर्स्ट वाला तो कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन वाला है, लेकिन यह वाला जो वर्क है कि डिसकंटिन्यूटी इन ट्रैक क्रिएटेड, ट्रैक में डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो सकती है ऐसे वर्क, या उसको ऑब्स्ट्रक्शन इन रनिंग ट्रैक, मतलब मान लीजिए आपके ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ऐसे वर्क हो रहे हैं, तो उस समय जो है कंप्लीट ब्लॉक्स नहीं लेना होता है, उस समय जो है कंप्लीट ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन कौन से वर्क ऐसे हैं जो, मान लीजिए कि भाई ध्यान से समझिएगा कि कंप्लीट ट्रैक, भाई कंप्लीट जो है ब्लॉक प्रोटेक्शन की नहीं आवश्यकता होती है, बट ये ऑब्स्ट्रक्शन इन रनिंग ट्रैक होता है, अंडर डिसकंटिन्यूटी इन ट्रैक होता है। अच्छा देखिए एक बात बता दें, ये मत सोचिएगा, ये मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इस वाले काम में ब्लॉक नहीं लिया जाएगा, ब्लॉक तो सारे कार्यों में लिया गया, ब्लॉक प्रोटेक्शन में ही सब करेंगे, ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई देखिए ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन है, ये तो मेरे कहने का मतलब इस समय जो है इस तरह का वर्क ऐसा होता है जिसमें रनिंग ट्रैक जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब ध्यान दीजिए रनिंग ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अरे भाई आपका जो रनिंग, देखिए मोटर ट्राली चल रही है तो वहां रनिंग ट्रैक, भाई रनिंग ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन, हम कहना क्या, रनिंग ट्रैक जो है उस केस में रनिंग ट्रैक जो है बाधा, मतलब रनिंग ट्रैक इन्वॉल्व है मोटर ट्राली चलने में, पहले वाले में रनिंग ट्रैक पर दूसरा कोई काम हो रहा है, और इस दूसरे वाले केस में मैं बताना यह चाहता हूं कि रनिंग ट्रैक भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रनिंग ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ब्लॉक तो लेना ही पड़ेगा इसमें भी ब्लॉक, ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें ब्लॉक नहीं लेना पड़ेगा, इस तरह के कामों में, इस तरह के कामों में भी ब्लॉक लेना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी आप क्लियर और समझ जाएंगे, फर्स्ट वर्क है मान लीजिए TRR, अब देखिए थ्रू रेल रिन्यूअल, बताइए इसका मतलब आपका रनिंग ट्रैक क्या है, अरे रेल बदल रहे हैं आप, थ्रू रेल रिन्यूअल, तो देखिए तो ब्लॉक तो लेना ही पड़ेगा, ब्लॉक तो ऐसा मत सोचिएगा कि भाई हाँ ये है कि ये जो वर्क है ये ऊपर वाले वर्क हैं ये भाई ठीक है, भाई मान लीजिए मोटर ट्राली 1 घंटे का ब्लॉक लिया गया, चली गई बस, लेकिन इसमें जो है आपका ट्रैक ही जो है, ये देखिए
थ्रू रेल रिन्यूअल, मतलब रेल को रिन्यूअल कर रहे हैं, मतलब ये ट्रैक का जो पोर्शन है, मतलब रेल को बदल रहे हैं, तो ब्लॉक तो लेना ही पड़ेगा, बिना ब्लॉक के थोड़ा होगा ये भी। जो सेकंड आइटम है, तो देखिए इसका जो सेकंड आइटम है, कैजुअल 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 रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ रेल। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप रेल को कैजुअल रिप्लेस, देखिए ये तो है थ्रू रेल रिन्यूअल, तो देखिए अगर आप कैजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ रेल कर रहे हैं तो भी आप अपने ट्रैक को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो थर्ड आइटम है इसमें, देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ एससीजे ऑब्लिक बफर रेल। अब देखिए एक बात बता दें, देखिए पूरा एलडब्ल्यूआर हम लोग पढ़ा गया, लेकिन बफर रेल का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर बफर रेल का जिक्र है। जबकि बफर रेल, देखिए एक बात बता दें, मेंटेनेंस वर्क में बफर रेल का यूज होना चाहिए था, लेकिन वहां पर एससीजे कहा गया था। लेकिन चलिए ठीक है, कहने का मतलब मान लीजिए आप एससीजे को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, बफर रेल को एससीजे से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस बफर रेल को, भाई बफर रेल विथ एससीजे लिख लीजिए, विथ एससीजे, तो कहने का मतलब ये हुआ, तो उस समय ट्रैक आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। क्लियर समझ गए होंगे। फोर्थ जो आइटम है, इंसर्शन इंसर्शन ऑब्लिक रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूड ज्वाइंट। मान लीजिए आप ग्लूड ज्वाइंट को इंसर्ट कर रहे हैं या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। फिफ्थ जो आइटम है, जरा ध्यान दीजिए, टेम्पररी ऑब्लिक परमानेंट रिपेयर ऑफ रेल फ्रैक्चर। क्लियर समझ गए होंगे। इसके अलावा जो सिक्स्थ आइटम है, सेम है, टेम्पररी ऑब्लिक परमानेंट रिपेयर ऑफ बकलिंग। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा। सेवेंथ जो आइटम है, रिप्लेसमेंट ऑफ स्विच ऑब्लिक क्रॉसिंग। एट आइटम है, देखिए ध्यान दीजिए, डिस्ट्रेसिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर, नाइन्थ जो आइटम है, इन सीटू वेल्डिंग। टेंथ जो आइटम है वह इंड क्रॉपिंग ऑब्लिक वेल्डिंग। 11th जो आइटम है वह थ्रू रिन्यूअल ऑफ ब्रिज स्लीपर। इसके बाद 12 आइटम है, रिप्लेसमेंट ऑफ
गर्डर विथ स्लैब 13th आइटम जो है वह रिमूवल ऑफ रेल फ्रॉम ट्रैक फॉर एनी पर्पज। देखिए 14th आइटम जो है रिन्यूअल ऑफ स्लीपर, 15th आइटम है चेंजिंग ऑफ गार्ड रेल। ठीक, देखिए तो आपको इतना, देखिए एक बात बता दें, ये मत कभी सोचिएगा कि ये जो वर्क है इसमें ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। मेरा मतलब ये है कि आप रनिंग ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन इस कार्य में रनिंग ट्रैक डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। रनिंग ट्रैक पर कोई व्हीकल चल रही है, उस समय आपको ट्रेन नहीं अलाउ करना है बस। लेकिन इस समय भी ट्रेन अलाउ नहीं करना है, ट्रेन इस समय भी नहीं जाएगी। देखिए तो पहला है थ्रू रेल रिन्यूअल, क्लियर समझ गए होगे कि मतलब रेल का रिन्यूअल कर रहे हो। दूसरा देखिए कैजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ रेल। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इतना याद कैसे करूंगा, नहीं 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 नहीं, आपको याद नहीं करना है, आपको इसको याद नहीं करना है। मान लीजिए इसमें से पूछा जाए कि क्या इसके लिए ब्लॉक प्रोटेक्शन जरूरी है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी रहेगा तो आप कहेंगे हाँ ब्लॉक प्रोटेक्शन जरूरी है। बिना ब्लॉक के ही काम नहीं होगा। कैसे? रिप्लेसमेंट ऑफ एसईजे। अब एसईजे जब रिप्लेसमेंट आप करेंगे तो ट्रैक को क्या करेंगे, रिमूव डिसमेंटल करेंगे, फिर एसईजे को रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए बफर रेल लगा रहे हैं एसईजे के जगह पर, भाई बफर रेल के जगह पर, बात समझिएगा, बफर रेल के जगह पर एसईजे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस समय भी ट्रैक को क्या करेंगे, डिसमेंटल करेंगे और तब जाके एसईजे लगाएंगे, तो उस समय भी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इंसर्शन या रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूट ज्वाइंट, मान लीजिए आपका ग्लूट ज्वाइंट डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो उस समय भी आप क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे चाहे इंसर्शन करेंगे, तो आपको क्या पड़ेगी, ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। फिर देखिए टेम्पररी या परमानेंट रिपेयर ऑफ रेल फ्रैक्चर के बारे में हमने आपको बताया था कि मान लीजिए रेल फ्रैक्चर हो गया तो उसमें इमरजेंसी रिपेयर होता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्पररी, इमरजेंसी में तो कोई बात नहीं है, इमरजेंसी में तो भाई ठीक है कोई बात नहीं है, इमरजेंसी रिपेयर में तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप टेम्पररी या परमानेंट रिपेयर करने जा रहे हैं तो उस समय ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा वही देखिए बकलिंग के केस में भी टेम्पररी या परमानेंट रिपेयर आप करने जा रहे हैं तो उस समय भी कंप्लीट, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ड्यूरेशन की बात नहीं चल रही है, लेकिन ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। रिप्लेसमेंट ऑफ स्विच का रिप्लेसमेंट कर रहे हो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में, और क्रॉसिंग का रिप्लेसमेंट कर रहे हो, या उसके किसी पार्ट का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए उसके किसी पार्ट का भी रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो तो ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, डिस्ट्रेसिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर, मान लीजिए एलडब्ल्यूआर की डिस्ट्रेसिंग करते हैं तो उस समय भी आप ब्लॉक लेते हैं, लेकिन ठीक है कई पार्ट में लेते हैं, भाई बात समझिएगा, तो भाई एक फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक, लेकिन लेना पड़ता है, ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इन सीटू वेल्डिंग, मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसके लिए तो ब्लॉक प्रोटेक्शन लेते ही हैं, सीटू वेल्डिंग के लिए ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए इंड क्रॉपिंग ऑब्लिक वेल्डिंग, मान लीजिए इंड क्रॉपिंग, रेल का इंड क्रॉपिंग करना है
तो उस समय भी इन भाई रेल को हटाना, मतलब रेल को रिमूव करके क्रैपिंग करेंगे, बिल्डिंग करना है, तो उस समय भी आपके ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, थ्रू रिन्यूअल ऑफ ब्रिज स्लीपर, मान लीजिए ब्रिज स्लीपर है और उसका थ्रू रिन्यूअल कर रहे हैं। भाई देखिए, एक बात बता दें, एक स्लीपर का अगर रिन्यूअल कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो ब्लॉक प्रोटेक्शन ब्लॉक नहीं लेंगे आप। लेकिन थ्रू रिन्यूअल आप ब्रिज स्लीपर कर रहे हैं तो उस समय भी ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। रिप्लेसमेंट ऑफ गर्डर विथ स्लैब, देखिए गर्डर को भी रिप्लेस कर रहे हैं स्लैब के साथ, गर्डर को रिप्लेस कर रहे हैं स्लैब के साथ, तो इसका मतलब इसमें भी आपको ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर समझ गए होंगे। इसके अलावा मान लीजिए रिमूवल ऑफ रेल फ्रॉम ट्रैक फॉर एनी पर्पज, मान लीजिए आप ट्रैक से रेल को रिमूव कर रहे हैं, ट्रैक से रेल को रिमूव कर रहे हैं किसी भी पर्पज के लिए, किसी भी पर्पज के लिए, भाई रेल डिफेक्ट हो गया हो, चाहे मान लीजिए किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं या रिमूव करते हैं रेल को, तो देखिए उस समय भी आपको ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है। रिन्यूअल ऑफ स्लीपर्स, देखिए एक बात बता दें, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्लीपर का रिमूवल ऑफ स्लीपर, एक्चुअल में देखिए मान लीजिए स्लीपर का रिन्यूअल कर रहे हूं, स्लीपर इंपॉर्टेंट ब्रिजों पर, इंपॉर्टेंट एंड मेजर ब्रिजों पर, देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि भाई स्लीपर आप बदल स्लीपर्स कर लीजिए, तब अब आपको और समझ में आएगा। भाई एक स्लीपर नहीं, कई स्लीपर बदल रहे हो भाई इंपॉर्टेंट या मेजर ब्रिजों पर, तो उस समय भी आपको ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ेगा। देखिए इसके बाद चेंजिंग ऑफ गार्ड रेल, चेंजिंग ऑफ गार्ड रेल, मान लीजिए गार्ड रेल चेंज कर रहे हो, तो गार्ड रेल जनरली देखिए मैं बता चुका हूं कि मेजर ब्रिजेज एंड इंपॉर्टेंट ब्रिज पर जो है क्या किया जाता है, भाई प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो मान लीजिए गार्ड रेल चेंज करना है, मेजर ब्रिज या इंपॉर्टेंट, माइनर ब्रिज पर भी मैंने बताया था कि जहां डिरेलमेंट की संभावना हो, डिरेलमेंट की पॉसिबिलिटी हो, वहां माइनर ब्रिज पर भी आपको भाई क्या किया जाता है, गार्ड रेल प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब अगर गार्ड रेल प्रोवाइड किए हैं और उसको चेंज करना है, उसको किसी भी मान लीजिए रीजन से चेंज करना है, तो आपको भाई ब्लॉक प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाहते हैं ब्लॉक प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, ये जो वर्क है, लेकिन इसमें जो बताया जाएगा ऐसे भी वर्क हैं जिसके लिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी मैंडेटरी है। भाई इसमें ऐसे भी वर्क हैं जिसमें स्पीड मैक्सिमम में स्पीड रिस्ट्रिक्शन मतलब मैंडेटरी है। जरा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये जो 15 वर्क लिखे गए हैं इसमें मैक्सिमम में स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी मैंडेटरी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप वर्क कर लिए और तुरंत जो है नॉर्मल स्पीड कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी ऐसा भी इसमें केस होता है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी इसमें ऊपर जो लिखे गए वर्क हैं ये, इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो है मैंडेटरी होता है। तो हमारे ख्याल से आपने ये क्लियर समझ गए होंगे कि हमने आपको इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंड इंडिकेटर के बारे में फर्स्ट आइटम बताया था, वर्क रिक्वायर्ड कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन, जिसमें कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की जरूरत तो पड़ेगी,
कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन की तो जरूरत पड़ेगी, बट इसमें ट्रैक जो है, ट्रैक डिस्टर्ब नहीं होगा। ट्रैक का जो, भाई देखिए, ट्रैक का फिटिंग है, ट्रैक का रेल है, ट्रैक का स्लीपर है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सिर्फ उसके ऊपर रनिंग जो है, भाई इसके वजह से ये रनिंग कर रहे हैं ये लोग, भाई ये काम हो रहा है इसलिए ट्रैक ऑब्स्ट्रक्ट है बस। तो कंप्लीट, लेकिन इसके लिए भी कंप्लीट ब्लॉक हो रहा है, बट इसमें ऐसे वर्क हो रहे हैं जिसमें आपका ट्रैक का कंपोनेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। इसमें ट्रैक के जो कंपोनेंट हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए। ये ध्यान देना, इन दोनों में ये फर्क है, इन दोनों में ये फर्क है। आप ट्रैक के कंपोनेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो बात समझिएगा कि जो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये एवं पूरा ये या ये सारे वर्क जो हैं वो ब्लॉक प्रोटेक्शन में ही किए जाएंगे। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये जितने वर्क हैं, जितने वर्क ये बताए गए हैं, ये सारा का सारा वर्क ब्लॉक प्रोटेक्शन में भी, ब्लॉक प्रोटेक्शन में ही क्या किया जाएगा, किया जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको देखिए एक बात बता दूं कि इसके बाद जो है, इसके बाद अगला जो आइटम अगले क्लास में लिया जाएगा। लेकिन एक चीज जान लें, इसमें से हर एग्जामिनेशन में से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं आगे चल के। देखिए जितना हमने अभी अभी पढ़ाया है उसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे, उसमें भी क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला आपका क्लास जो होगा वो कैटेगरी ऑफ इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग वर्क। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी से क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो इंजीनियरिंग वर्क है वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में इंजीनियरिंग वर्क जो है 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं, जिसके बारे में हम आपको अगले क्लास में डिटेल में बताएंगे। देखिए मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, कई बार मैंने पिछले, अभी जब क्लास शुरू किया था तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि देखिए कि फेवरेबल कंडीशन मेरे साथ नहीं चल रहा है, इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। और एक अंत में आपसे मतलब निवेदन है, कोई भी आदमी मतलब किसी भी कंडीशन में मतलब पैसा नहीं भेजेगा, किसी भी कंडीशन में कोई पैसा न भेजेगा, कोई फीस नहीं जमा करे। प्लीज आप लोग याद रखें, फीस मत जमा करेंगे, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, क्या होगा, जैसा होगा, मतलब फीस किसी भी शर्त पर आप लोग न जमा करेंगे। नमस्ते।